हेलो एवरीवन, जय सिया राम। वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो इट्स डे नंबर 3 SBA PO प्री और क्लर्क मेंस को लेकर। दिन की शुरुआत की लगभग 6:45 बजे। उसके बाद एक कप चाय पी के मैं 7-7:30 बजे से लगभग बैठ गई थी पढ़ने। शुरुआत मैंने की थी एडिटोरियल की क्लास से। नमीशा मैम की एडिटोरियल की क्लास की थी, जिसमें मेरी अच्छी खासी वोकैब का रिवीजन हुआ। आज जो भी वोकैब करवाई थी मैम ने, उनको मैंने साथ साथ में नोट डाउन किया। मतलब नोट्स नहीं बनाए, बट जो हाँ मैम बता रही थी साथ साथ में लिख के याद किया, ताकि वो मुझे रिटेन हो जाए थोड़ी ज़्यादा टाइम तक। और मैं मिस स्पेल्ट वाले जो क्वेश्चन है उनको भी टैकल कर पाऊँ, ताकि वो वर्ड मीनिंग है वो भी मेरा याद हो जाए। उसके बाद मैंने खुद से रीड किया था एडिटोरियल, पहले पॉज करके। उसके बाद मैम का देखा था, और उसके बाद लास्ट में RC के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ये करने के बाद फिर मैंने रिवीजन किया था करंट अफेयर का, जो मेरी 1 जनवरी की नोट्स बनाए हुए थे उसका, और जो इंग्लिश के मेरे नोट्स बनाए हुए थे कल की ईडियम का, जिसका मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। अगर आपको कोई भी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इतना करने के बाद मुझे 8:30 हो गए थे। फिर एक कप वापस चाय पी, और उसके बाद खाना वगैरह खा के नहा धो के मैं वापस बैठी थी 9:30 से पढ़ाई करने। इस टाइम मैं कर रही थी करंट अफेयर का। आशीष गौतम सर जो अड्डा वाले हैं, मैं उन्हीं का करंट अफेयर करती हूँ, जिसमें सर ने आज जो 1 जनवरी की न्यूज़ थी उनके MCQs फॉर्म में क्वेश्चन करवाए थे। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। देन उनके साथ कुछ स्टैटिक और प्रीवियस न्यूज़ का भी रिवीजन करवाया। उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिवीजन हो गया। देन वो करने के बाद फिर न्यूज़ आई थी आज, स्पोर्ट्स रिलेटेड भी न्यूज़ थी, अपॉइंटमेंट थे, और RBI रिलेटेड न्यूज़ थी 1-2। और जो कोर सेक्टर का डेटा आया था वो था जो मैंने मतलब मुझे नोट करना था, बट मुझे इतना रिलेवेंट नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा नोट करने के लिए। तो मुझे था कि जो बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ आएगी मैं उन्हीं को ही नोट डाउन करूँगी अपने नोट्स में। बाकी सब मैं PDF से रिवीजन करूँगी। आज की न्यूज़ में था कि फेब मंथ का UPI का डेटा दिया हुआ था, और जो कोर सेक्टर था उनका डेटा आया हुआ था। बाकी कुछ 1-2 अपॉइंटमेंट थे और स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ थी जो मुझे रिलेवेंट लगा था। फाइनेंस की न्यूज़ मैंने उन्हीं के नोट्स बनाए, बाकी सब मैंने PDF से पढ़ा था। फिर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना के ले आई थी, बिकॉज मेरे सर में थोड़ा दर्द होने लग गया था। वो पीने के बाद मैं थोड़ी देर आधा घंटा रुक के फिर मैंने स्टार्ट किया था मैथ का क्वेश्चन करना। मेंस की IBPS PO की अरुण सर की मैंने मॉड्यूल नंबर आज 4th करा था। थर्ड नंबर का मॉड्यूल था, मैंने वो करा था, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे और सीरीज़ के क्वेश्चन थे, और काफ़ी अच्छी लॉजिकल DI थी, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम पेज पे थी। ये वाली जो DI है मुझे करने में लगभग इसको 40 मिनट लगे। मैंने पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश की, मुझे क्वेश्चन बने, बट था कि मैंने ट्राई किया, काफ़ी क्वेश्चन थे जो मेरे बन गए थे। बट लास्ट में आते आते ये मुझे पूरी DI थी वो क्लियर हो गई थी। उसके बाद एक DI आई थी, इसमें फनल बेस्ड DI थी, वो भी काफ़ी अच्छी DI थी, उसको भी मुझे करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। बट था कि आज मैंने 2 मेंस लेवल की DI करी थी, जिसमें काफ़ी मेरा दिमाग स्ट्रेच हो गया था कि हाँ मेंस लेवल में इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो देन मेंस में हमारे लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। ये करने में मुझे लगभग 2 घंटा लगा था। ये क्लास करी थी, उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था रीजनिंग का करना। ये वाली थी फनल DI जो अभी मैं दिखा रही हूँ ना, बहुत अच्छी थी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए ना, अगर आप चाहते हो कि जो मैं DI कर रही हूँ वो उनकी PDF दूँ, तो आप टेलीग्राम पे जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको PDF वगैरह शेयर कर दूँगी। देन आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है कंटेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद मैंने रीजनिंग की क्लास करी थी। आज मैंने 2 क्लास करी थी रीजनिंग की मेंस की। एक तो मैंने करी थी सिलॉक्स की क्लास, यही वरदान 5.0 बैच था, वहाँ से की थी। सिलॉक्स के मेंस लेवल के क्वेश्चन थे 7-8, आधे घंटे में मैंने उनको किया। उसके बाद मैंने आज 2 पजल करी थी, मेंस लेवल की पजल थी, काफ़ी अच्छी पजल थी। ये उनको करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। मैंने जो स्टार्टिंग की पजल उठाई थी ना, उसको मैंने 45 मिनट में किया। मैंने सर का सोल्यूशन नहीं देखा, मुझे था कि आज मुझे खुद ही करना है, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, मुझे खुद ही ट्राई करना है। बट फाइनली वो जो बन गए तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना कि वाह चलो कोई बात नहीं, मैंने टाइम लगाया 45-40 मिनट, बट वो बनी है मेरी बिल्कुल एक्यूरेट और सही बनी है। उसके बाद मैंने सर का सोल्यूशन देखा तो मेरे एकदम माइंड में क्लियर हो गया। अगर इस हिसाब से मैंने ट्राई करेंगे ना डेली, मतलब मैं ट्राई करूँगी कि टाइम जितना भी लगे यार, मर्जी लगे लग जाए, बट हाँ सॉल्व होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो 2 DI थी, उनको करने में लगभग मुझे 2 घंटे लगे थे। ये 2 क्लास करने में, सिलॉक्स की और ये वाली रीजनिंग की। ये 3 क्लास से करने में ही मुझे शाम के 4:15 हो गए थे। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब 4:15 हो गए। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर वॉक करने के लिए चली गई खेत में सब्जी लेने के लिए।
उसके बाद मैं वापस 5:15 बजे बैठी थी पढ़ने और इस टाइम मैं कर रही थी वरुण चित्रा सर की मेंस की क्लास, पेड बैच की क्लास कर रही थी, जिसमें आज से मतलब फेज वाले क्वेश्चन थे। फेज फर्स्ट दिया हुआ था, आगे उसके 3 ऑप्शन थे, कौन से फेज से ऑप्शन स्टार्ट होगा, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन थे। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे उसमें, और फिलर के क्वेश्चन थे, डबल फिलर, और एक उसमें था क्लोज टेस्ट था, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे और 4 क्वेश्चन फिलर के थे और 5 क्वेश्चन थे जो वो फ्रेज वाले थे। देन इसको करने में मुझे लगभग 1.25 घंटा लगा। ये 1.5 घंटे की क्लास थी। इतना करने में मुझे हो गए थे शाम के 6:30 हो गए थे लगभग। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के मैं वापस 7:30 बजे से बैठी थी पढ़ने, और इस टाइम मेरे को मॉक टेस्ट लगाना था SBA-PO का। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा था मॉक टेस्ट लगाने का, क्योंकि जिस रूम में मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ मेरे भैया और आए हुए हैं, तो आज वो उधर सो रहे हैं। उन्होंने जल्दी ही लाइट बंद कर मेरे को भगा दिया वहाँ से कि तुम जाओ, हम यहाँ सोएंगे फिर, क्योंकि इधर वही रूम है एक खाली है, वहीं पे वो सोते हैं अलग से ही। देन फिर मैं यहाँ आ गई। फिर मेरे यहाँ पे सेट नहीं बैठा काम, क्योंकि इधर सब आ जा रहे थे, बार बोल रहे थे, तो मैंने सिर्फ रीजनिंग का ही सेक्शन अटैम्प्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने सबमिट करके पूरा फिर मैंने सॉल्व किया। लगभग मैंने 2 घंटे में मैंने ये मॉक टेस्ट सॉल्व किया। पहले रीजनिंग का लगाया, उसके बाद सॉल्व किया, क्योंकि इंग्लिश मेरे लिए काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। उसके बाद मैंने वरुण चित्रा सर की ये वाली क्लास की थी वोकैब की। ये जो सर की वोकैब की सीरीज चल रही है अपने चैनल पे, वरुण चित्रा स्टडी क्यूब वाले चैनल पे, उसमें ये 3rd नंबर की क्लास है, जिसमें से 2 मैंने पहले कर ली है। ये करने के बाद मैंने SBA-PO लेवल की पजल सॉल्व की थी, 5-6 पजल सॉल्व की थी। लगभग 1 घंटा लगा था करने में। बस आज मैंने इतना ही किया। 11:15 बजे तक मैंने इतना कंप्लीट करा। देन उसके बाद मेरी आंखें बिल्कुल ऐसे सूजन सी आ गई थी, बिल्कुल ऐसे थकान हो गई थी। बट मुझे अभी प्रैक्टिस भी करनी है पजल्स की, मतलब रीजनिंग की, SBA-PO प्री लेवल की और मैथ की, जो अभी आज रात को क्लासेस होगी, तो वो मैं कल सुबह से स्टार्ट करूँगी। तो ये था आज का मेरा 3 मार्च का फुल डे का शेड्यूल। आज मैंने टोटल 11 घंटे पढ़ाई करी। मुझे और भी क्लासेस करनी थी SBA-PO प्री लेवल की, बट वो क्लासेस अभी रात को होगी, तो मैं उनको कल सुबह रिकॉर्डेड देखने वाली हूँ। तो आप भी अपना डे कमेंट में ज़रूर शेयर करें।